जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे वैश्विक तरीकों से दी जाती थी मध्य युग में सजाएं। मध्य युग को मनुष्य के इतिहास का सबसे बर्बर युग माना जाता है। इस काल में अनेकों बर्बर लड़ाइयाँ लड़ी गईं। अपने दुश्मनों, विरोधियों या कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए ऐसे बर्बर वैश्विक तरीके इस युग में इजाद किए गए जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। पहला तरीका है इम्पालीमेंट। 15वीं सदी में वल्लाद तृतीय वालासिया का राजकुमार था। वल्लाद को ड्रैकुला नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद निर्दयी था। अपराध सिद्ध होने पर वह धारदार पोल को अपराधी के शरीर के आर पार करने का हुक्म सुनाता था। पोल की मोटाई इतनी होती थी कि उसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। जिस शख्स को यह सजा सुनाई जाती थी उसे जबरन धारदार पोल पर बिठाने के लिए मजबूर किया जाता था। पोल धीरे धीरे उसके शरीर को चीरता हुआ निकल जाता था। पीड़ित को पोल पर इस तरीके से बिठाया जाता था कि पोल का नुकीला हिस्सा शरीर को चीरते हुआ थोड़ी पर आकर रुक जाए और फिर धीरे धीरे थोड़ी की हड्डी को पार करे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुजरिम को ज्यादा समय तक पीड़ा भुगतनी पड़े। इस तरह से पोल लगाने पर 3 दिन की असहनीय पीड़ा झेलने के बाद आखिरकार पीड़ित की मौत हो जाती थी। और तो और कहते हैं कि वल्लाद ने अपने शासनकाल में 20,000 से लेकर 3 लाख लोगों को यह सजा दी थी। दूसरा तरीका है जूडस क्रैडल। इसे यहूदी पालने के नाम से भी जाना जाता है। यहूदी पालना एक बारी देखने पर धारदार पोल से जरा कम कसनीय लगे, लेकिन यह इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने वाला हथियार था। लोगों को नग्न कर यहूदी पालने में बिठाया जाता था। प्रताड़ना की यह प्रक्रिया बेहद खौफनाक होती थी। पीड़ित को 3 जगह से बांधे एक रिंग नुमा खाली सीट पर बिठा दिया जाता था। फिर इसके नीचे यहूदी पालने को लगा दिया जाता था। इस दौरान पीड़ित के पैर को रस्सी से बांध दिया जाता था, जिससे नीचे खड़े कुछ लोग पकड़े होते थे। सजा का आदेश मिलते ही लोग रस्सी को एकदम से खींच देते। गौरतलब है कि स्त्री को उल्टा और पुरुष को सीधे इस जानलेवा हथियार पर बिठाया जाता था। इस सजा के दौरान लोग घंटों रस्सी को खींचते रहते थे। कभी कभी दर्द को बढ़ाने के लिए पीड़ित पर अतिरिक्त वजन भी लटका दिया जाता था। तीसरा तरीका है कॉफिन टॉर्चर। इसे कॉफिन प्रताड़ना कहा जाता था। मध्य युग में ये काफ़ी प्रचलित था। अगर आपको ध्यान हो तो किसी हॉलीवुड फिल्म में आपने इस तरह से सज़ा देते हुए देखा होगा। पीड़ित को इस पिंजरे में कैद किया जाता था ताकि वह अपनी जगह से हिल भी ना सके। इसके बाद पिंजरे को किसी पेड़ से लटका दिया जाता था। इस तरह की सज़ा ईश निंदा जैसे गंभीर अपराध के लिए दी जाती थी। पीड़ित को या तो आदमखोर जानवर काट खाते या फिर वह पक्षियों का निवाला बन जाता था। हालांकि देखने वाले पीड़ित का दर्द बढ़ाने के लिए उस पर पत्थरों से भी हमला करते थे। चौथा तरीका है द रैक। द रैक, जिसे कि हम सामान्य भाषा में हड्डी तोड़ सैया भी कह सकते हैं, मध्य युग में इसे प्रताड़ना का सबसे दर्दनाक तरीका माना जाता था। हड्डी तोड़ सैया एक लकड़ी का फ्रेम है। इसमें लकड़ी के 2 पट्टे ऐसे होते थे जो लीवर के सहारे ऊपर की ओर उठाए जाते थे। लीवर सैया के दोनों ओर होता था। दोनों पट्टों पर नुकीली कीलें होती थी। सजा देते वक्त पीड़ित के हाथ पांव बांधकर उसे इस पर लिटा दिया जाता था। फिर शुरू होता था प्रताड़ना का खेल। सैया के दोनों ओर एक एक व्यक्ति लीवर को मजबूती से उठाता और जैसे जैसे पट्टा उठता पीड़ित की हड्डियां कड़कड़ाहट की आवाज के साथ टूटती जाती। यह खेल जब तक चलता था जब तक कि पीड़ित दम ना तोड़ दे। 5वां तरीका है द ब्रेस्ट स्ट्रिपर। यह प्रताड़ना सिर्फ महिलाओं को दी जाती थी। अगर कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ अतरंग संबंध बनाती पाई जाती थी या फिर उस पर इस तरीके का कोई आरोप साबित होता था तो ब्रेस्ट स्ट्रिपर के जरिए उसे प्रताड़ना दी जाती थी। रिपर को महिला के ब्रेस्ट से लगाकर जोर से दबा दिया जाता था। हालांकि हैवानियत की इंतहा इतनी ही नहीं, चिमटा नुमा इस हथियार को
आग पर भी तपाया जाता था। छठा तरीका है द पियर ऑफ एंग्विश। तस्वीर में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटा सा ये हथियार पीड़ित के लिए कितना कष्टदायक साबित हो सकता है। इस हथियार का इस्तेमाल बच्चा गिराने वाली महिलाओं, झूठ बोलने वालों और होमोसेक्सुअल लोगों पर होता था। यह नुकीला हथियार ऊपर लगा पेज घुमाने पर 4 हिस्सों में बंट जाता है। इस हथियार को झूठ बोलने वाले लोगों के मुंह में, अबॉर्शन करने वाली महिलाओं की योनि में और होमोसेक्सुअल लोगों की गुद्दा में डालकर इसके पेज को घुमा दिया जाता था। जैसे जैसे पेज को घुमाते वैसे ही वह बड़ा होता जाता, जिससे कि पीड़ित को असहनीय दर्द होता था। फिर उसकी खाल फट जाती और हड्डियां टूट जाती। अंत में जाकर पीड़ित की मौत हो जाती थी। 7वां तरीका है द ब्रेकिंग व्हील। ब्रेकिंग व्हील को कैथरीन व्हील के नाम से भी जाना जाता है। इससे पीड़ित जिंदा नहीं बचता था, लेकिन यह इसे उतना तड़पा तड़पा कर मारता था कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। पीड़ित को व्हील से बांधकर उस पर हथौड़ों से तब तक प्रहार किया जाता था तब तक उसके शरीर की हड्डियां टूट नहीं जाती। फिर मरने के लिए उसे छोड़ दिया जाता था। कभी कभी पीड़ित को एक ऊंचे व्हील पर रख दिया जाता था ताकि पक्षी उसे जिंदा ही खा सकें। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन पर दया आती थी उनकी सिर्फ छाती और पेट पर ही हथौड़ों से वार किया जाता था। हालांकि पीड़ित किसी भी सूरत में जिंदा नहीं बचता था। 8वां तरीका है सॉ टॉर्चर। यह सजा पीड़ित को घोर व गंभीर अपराधों के लिए दी जाती थी। इसमें पीड़ित को खंबे के सहारे पैरों से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता था। उल्टा इसलिए लटकाया जाता था ताकि उसके दिमाग को ब्लड सप्लाई चालू रहे और वह ज़्यादा समय तक जिंदा रह सके। इसके बाद एक बड़ी आरी लेकर उसको बीच से ही धीरे धीरे काटा जाता था। किसी किसी मुजरिम को ही पूरा 2 हिस्सों में काटा जाता था। अधिकतर तो केवल काट कर छोड़ दिया जाता था। 9वां तरीका है द हेड क्रशर। यह मध्यकाल में स्पेन में प्रयोग होने वाली आम तकनीक थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक टोपानुमा यंत्र प्रताड़ना के लिए बनाया गया है। पीड़ित का सिर इस टोपी से जकड़ दिया जाता था। इसके बाद एक व्यक्ति धीरे धीरे लीवर को घुमाने लगता था। जैसे जैसे लीवर घूमता, टोपी से लगे रॉड पास आते जाते। फिर एक झटके में पीड़ित का सिर आवाज के साथ फट जाता था। 10वां और आखिरी तरीका है द नी स्प्लिटर। यह हथियार भी स्पेन में ही काम लिया जाता था। इस हथियार को देखते ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना खतरनाक होगा। इसे नी स्प्लिटर कहते हैं। इसमें पैरों के घुटनों को फंसाकर इसे दबा दिया जाता था, जिससे कि घुटनों की हड्डियां टूट जाती थी। इस हथियार के प्रयोग से किसी की जान तो नहीं जाती थी, लेकिन जिस इंसान पर इसका प्रयोग किया जाता था उसके घुटने किसी काम के नहीं रहते थे। कभी कभी इसका प्रयोग घुटनों के अलावा कोहनियों पर भी किया जाता था। इसी तरह ज्ञान संहिता के अगले एपिसोड में हम आपके लिए मिस्टीरियस, साइंटिफिक और रोचक जानकारी लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।